आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैं आज आनंदित हूँ और मैं आप लोगों के हाथों को देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर आनंदित हैं। अगर आप आनंदित हैं तो पता है किसको दुख हो रहा है, किसको दुख हो रहा है। इसीलिए आज एक राज की बात है जो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने अंदर आनंद को खत्म होने मत देना। हालात जैसे मर्जी हो पर आनंद के साथ प्रार्थना करते रहना, आनंद करते रहना। ये वो परमेश्वर है जो आपको शैतान शत्रु के साथ लड़ने की ताकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार है यहाँ पे? अगर आप प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार है, प्रभु भी आपके हालातों को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये जो आनंद आपके अंदर है, इससे आप साबित कर दो मेरे लाइफ में अब वो जागृति आ चुकी है जिसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, क्या है? सामर्थ में है। और जब सामर्थ आती है तो पहाड़ क्या बन जाते हैं? जब मूसा पहाड़ पर था, परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, तो उस दौरान परमेश्वर की जो सामर्थ है मूसा ने एहसास किया, लाइफ में देखा, जीवन में देखा। और क्या हुआ पता है? क्या हुआ? वो सामर्थ एक अभिषेक में तब्दील हो गई। और जब अपने लोगों के बीच में गया तो लाखों लोगों को छुटकारा दिलाया मूसा ने। आप तब तक कुछ भी नहीं है जब तक परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है ना तो आप पावरफुल है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है किसी के, तो फिर कुछ नहीं है। शैतान आएगा और वो अटैक करेगा कुछ लोगों के जीवन में। आज मैं बताऊंगा कि शैतान से कैसे आप जो है लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब आवाज देता है, उस आवाज को कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं और उस आवाज को पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर जब आवाज देता है तो कुछ लोग सुनते हैं। इसका मतलब दो प्रकार के लोग हैं परमेश्वर को के वचन को सुनने वाले। एक सुनते हैं और दूसरे प्रकार के लोग सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। अब बेस्ट कौन से हैं? जो सुनते हैं, जो सुनते हैं वो बेस्ट है क्या? जो सुनते हैं और जो वचन के ऊपर चलते हैं वो बेस्ट है। हालेलुया। करो अंगीकार अभी। मैं सुनूंगा भी और इस वचन पर चलूंगा भी। बोलो, मैं सुनूंगा भी और इस वचन पर। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 1 आयत से 10 आयत तक का वचन को पढ़ा जाएगा और ध्यान से इसको सुनो। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल दो। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1 से 10 आयत तक।
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं भी अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। सब बोले आमेन, आमेन। एक उदाहरण दिया यीशु मसीह ने एक दाखलता का, और दाखलता समझते, दाखलता क्या क्या दर्शाती हैं? दाखलता क्या है? क्या है ये? पेड़ है? क्या है? हाँ? क्या है जी? ये जो दाखलता है इसका उदाहरण क्यों यीशु मसीह ने दिया? पेड़ का भी दे सकता था, बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे पूरी दुनिया में, लेकिन दाखलता का जो है उदाहरण दिया। क्या जानते हैं आप दाखलता क्या करती है? क्या होता है उसमें? फल होता है, लेकिन फल देखे कभी दाखलता में? अंगूर के फल देखे आपने कैसे होते हैं? एक एक होता है, सिंगल सिंगल। क्या होता है? पूरा गुच्छा टाइप का होता है और उसमें बहुत ज्यादा फल होते हैं। और उसका उदाहरण जब यीशु मसीह दे रहा है तो क्या कह रहा है? मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम क्या हैं? डालियां। यीशु मसीह कहता है कि जो दाखलता है, जब वो है ना, जो डाली है वो दाखलता के साथ बनी रहती है, मेन जो दाखलता है उसके साथ डाली रहती है, तो उसमें क्या आता है? उसमें फल आता है। पर बोला जो डाली है ना दाखलता के साथ सोच रही कि मैं हूं और आधी टूट चुकी है और आधी दाखलता के साथ है, तो उसमें फल नहीं लगेंगे। और क्या होगा? कुछ समय के बाद वो सूख जाएगी और क्या होगा? कोई आएगा और उसको ले जाएगा और आग में जला देगा। यहां पर एक मनुष्य का जीवन छुपा हुआ है। इस जीवन को आज हमने समझना है। मैं आज आपको वो वचन देना चाहता हूं जिस वचन से आपके जीवन में फल लगे, और वो फल ऐसा हो कि जिसमें लोग उस फल को खा सकें, आपके द्वारा बहुत से लोग जीवन पा सकें। हालेलुया। बताया जाता है जब एक बीज धरती में जाता है तो क्या होता है? वो बीज मर जाता है। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? वो बीज मर जाता है। मर जाता है क्या? सही है, मर जाता है। क्या जब वो उगता है तो क्या आपने बीज को देखा कि वो बीज उगा है और ऊपर दिख रहा है पेड़ में या फल में? क्या दिखा? वो बीज तो क्या हो गया? वो खत्म हो गया भूमि में, लेकिन वो नया अंकुर निकला और एक बीज खत्म हुआ, लेकिन उसके साथ कितने लग गए? बहुत सारे। एक दाखलता, जब एक दाखलता का उदाहरण दिया गया, एक तो वो दाखलता है लेकिन उसमें एक ही फल नहीं है, उसमें कितने सारे फल हैं? बहुत सारे। याद रखो, चर्च वो चर्च है जो
लोगों को रोशनी देता है, उजाला देता है। अगर फिर वो उजाला देना वो कलीसिया, चर्च, विश्वासी, सेवक बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? वो नाश हो जाएगा। यानी कि जैसा परमेश्वर ने आपको ठहराया है वैसा अगर कोई है तो परमेश्वर की महिमा होगी। अगर जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या आएगी? शर्मिंदगी आएगी। फिर क्या आएगी? लाचारी आएगी, फिर गरीबी आएगी, निराशा आएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रभु में बना है तो वो व्यक्ति ही फल लाएगा। अगर प्रभु के साथ कोई है नहीं और कहता है मैं प्रभु के साथ है, तो एक दिन शैतान आएगा और वो अटैक करेगा। सावधान हो जाओ। मैं आज ऐसे कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, जो लोग प्रभु को इज्जत नहीं देते ना, प्रभु भी आपको इज्जत नहीं देगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसे मानते नहीं हैं। एक दिन की ये बात है, बहुत पहले एक परिवार ऐसा था, उसके पास सुविधा थी, आने जाने की भी सुविधा थी और लगातार वो चर्च में आता है। लेकिन मैं उसको देखता चर्च में सिर्फ तब देखता जब मैं स्टेज में होता हूं। मैंने उस भाई से कहा, मेरे भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? वो मेरे से अलग अलग प्रकार के बहाने बनाता है, ऐसा ऐसा। मैंने कहा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर इतने महीने से मैं देखता आ रहा हूं ये क्या हो रहा है। मैंने कहा तू सचमुच में मेरे भाई तू परमेश्वर के साथ तो है, लेकिन परमेश्वर के योग्य प्रभु की इच्छा के अनुसार तू फल नहीं ला रहा है। इसीलिए कई बातें ऐसी हैं जो मैं यहां से कुछ लोगों के लिए बोलता हूं, उसको बड़े ध्यान से सुना करो। क्या ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु से ब्लेसिंग ले सकता है कि जो परमेश्वर के वचन का इज्जत नहीं करता है? एक व्यक्ति का टाइम है ऑफिस में जाने का 9 बजे या 10 बजे और वो जा रहा है 12 बजे। ये क्या हो सकता है? क्या कोई जॉब में कोई ऐसे जा सकता है? उसको लाइक करेगा कोई ऑफिसर? नहीं। पहचानो अपने आप को। जो आप बोलते हैं क्या वो करते हैं? आपकी पहचान आपकी बातों से नहीं है, आप जो है ना करते हैं ना वहां से पहचान है। हालेलुया। आपको चंगाई क्यों दिया परमेश्वर ने? क्यों छुटकारा दिया? क्या इसलिए दिया कि आप मनमानी करें? क्या इसलिए है ना छुटकारा दिया परमेश्वर ने अपने हिसाब से वर्शिप करें, जब मन किया तब करें? एक परिवार जब मेरे पास 4 साल पहले आया, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ओ पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, मेरे जीवन में परिस्थितियां इतनी आ चुकी है कि मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने उससे कहा मेरे भाई प्रभु की आज्ञा मानना, और अगर तू आज्ञा मानेगा तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। उस व्यक्ति ने एक अच्छा काम किया, आज्ञा मानी, और ऐसी आज्ञा मानी आप हैरान हो जाएंगे। 1 साल तक उसने पूरी रीति से वफादारी से कलीसिया में आता रहा। लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे वो व्यक्ति गायब हो गया कलीसिया से। और आज वो कलीसिया में नहीं है। लेकिन जब मैं उनके बारे में सुनता हूं तो मैंने ऐसा सुना कि वो लोग ऐसे भटक चुके हैं कि वो चर्च में आने के लायक भी नहीं है। कारण उसका कि वो कहते हैं कि हम कैसे चर्च में जाएंगे। और मेरा बिलीव है कि मैं उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं। जिस दिन प्रभु मुझे उस परिवार के पास भेजेगा वो फिर से वो परिवार है ना आएगा, और मैं जानता हूं प्रभु ने उसे चुना है। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान बहुत चालाक है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आप ले ना सके।
आज्ञा मानने के द्वारा हम साबित करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेम नहीं होता है, बातों से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, वो लोग धोखा दे रहे अपने आप को भी और परमेश्वर को भी, जो सिर्फ कह रहे हैं प्रभु तेरे लिए हम जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, पर जब परमेश्वर के कामों को करने का समय आया, जब परमेश्वर की मर्जी से है ना काम करने का समय आया, तो वो लोग जो है अपनी किंतु परंतु कारण और हालातों के अनुसार चल रहे हैं। तो फिर शैतान आएगा और उनके ऊपर अटैक करेगा। शैतान डायरेक्ट नहीं आता है, जब उसको मौका मिलता है तब वो आता है। याद रखिए, जब दरवाजा बंद है तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। जब दरवाजा खोला जाए तो वो फिर इंसान भी अंदर आ सकता है, कोई उग्रवादी भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है। पर याद रखिए, अगर ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चला है और पूरी रीति से सावधानी से प्रभु की मर्जी से चल रहा है और प्रभु की अगुवाई में चल रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि परमेश्वर उसकी सुरक्षा ना करें। ऐसा हो नहीं सकता कि उस परिवार की सुरक्षा ना करे परमेश्वर। जो डाली उसमें है वो फलती है और बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर कहता है, अगर तुमने फलना है, तुम्हारे में फल लगे और कभी वो कच्चे ना गिरे या खराब ना हो वो फल, तो प्रभु के साथ हमेशा बने रहो। जो डाली उसमें है वो ही फल सकती है, जो डाली टूट चुकी हैं वो कभी नहीं फलेगी। याद रखना, उनके पास वही होंगे, बहाने होंगे, किंतु परंतु कारण। कैसे पता चलता है कि एक व्यक्ति प्रभु के साथ बना हुआ है कि नहीं? जब कोई व्यक्ति प्रभु की आज्ञा मानता है। यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने दुख उठा उठा कर किसकी आज्ञा मानी? पिता की आज्ञा मानी, और यहां तक आज्ञाकारी बना रहा। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिर उसके बाद उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ था। हालेलुया, हालेलुया। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु की उपस्थिति में रहना सीख लो, प्रभु के साथ समय बिताओ। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी जॉब आप कर रहे हैं जो संडे के दिन भी आप जॉब में जाते हैं ना, ऐसी जॉब को ना इस्तीफा दे देना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आपके बच्चे संडे के दिन है ना और जगहों में व्यस्त है ना, तो उन बच्चों को बोलना, बच्चों तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है, आप वहां से मन फिरा लो जहां तुम्हारे लिए हानि है। संडे का दिन पवित्र दिन है, ये प्रभु की आवाज है। हालेलुया। आपके घर के लोग, खासकर जो लोग खासकर वचन को मानते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। अगर संडे के दिन आपका विशेष काम, आराधना से भी कोई विशेष काम और है, तो समझो शैतान आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको जो परमेश्वर देना चाहता है ना परमानेंट, उसको जो वो छीनना चाहता है। क्योंकि जो डाली उसमें है, मसीह में है, वो ही फल सकती है। मैंने ऐसे लोग देखे, जब आराधना का समय है, प्रार्थना का समय होता है, वो किसी और जगह में देते हैं, फिर शैतान आकर अटैक करता है कई लोगों के ऊपर। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि परमेश्वर की इज्जत कैसी करनी है। प्रभु ने मुझे सिखाया है कैसे, अपने दासों के द्वारा, इस वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। इस वचन का जब मैंने आदर किया ना, इस वचन ने मुझे बचाया है, आज आपके सामने खड़ा किया है। हालेलुया। एक समय की बात है, मुझे एक आराधना सभा में जाना था, जहां पर हमने आराधना शुरू की। तो जब मैं वहां पे जाने का जो समय मेरा फिक्स था, मुझे वहां से निकलना था, उससे 2 घंटे पहले हमारे घर में बहुत करीबी के मेरे रिश्तेदार आए। और जब वो आए तो मैंने 1 घंटा उनके साथ समय बिताया। और जब मुझे उस जगह से, अपने जगह से, घर से निकलना था, तो मैंने अपने लोगों से, जो मेरे रिश्तेदार आए थे, उनसे कहा हाथ जोड़ के, सॉरी आज संडे का दिन है, मैं आराधना में जा रहा हूँ और
आप बैठिए, जब मैं आराधना से आऊँगा तो मैं आपसे और भी बात करूँगा। और मेरे माता पिता थे, मैंने उनसे कहा कि आप इन्हें अटेंड करें, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और मैं वहाँ से निकल गया और मैंने आराधना अटेंड किया पूरे टाइम में। हालेलुया। कई बार कुछ लोग बोलते हैं मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। मैंने आदर किया, जबकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तब मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसे पूरा किया। आज आप देखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा कैसे काम करता है। क्या सोचते हैं कि मैं ही स्पेशल हूं परमेश्वर के लिए? आप भी स्पेशल हो, लेकिन आप कितनी आज्ञा मानते हैं? प्रभु आपका भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु ने नए नियम में क्या कहा है? सब मेरे लिए याजक हो। सब जो विश्वास करते हैं, सब के सब याजक है। हालेलुया। जो परमेश्वर का समय है ना, वो किसी को मत देना। यहां तक अपने बच्चों को भी मत देना, परिवार को भी मत देना। वो परमेश्वर का समय, वो परमेश्वर को देना। हाँ, परिवार के साथ समय बिताओ, बच्चों के साथ समय बिताओ, समाज के लोगों के साथ भी समय बिताओ, लेकिन जो परमेश्वर का समय है ना, वो किसी को मत देना। इसीलिए तो कई लोग आज हारे हुए हैं, जो परमेश्वर का समय भी जो है लोगों को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। संडे के दिन बड़ा सा बड़ा काम हो, मैंने कभी भी छोड़ा नहीं। मतलब जो आराधना है वो कभी भी मैंने मिस नहीं किया, कभी नहीं छोड़ा मैंने। बड़े से बड़े काम है उसको मैंने एक साइड कर दिया, लेकिन आराधना को कभी मिस नहीं किया। ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। जब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन को मुझे आदर करना है, इस वचन के अनुसार मुझे जीना है, तो मैंने समय पर आराधना किया, इसके अनुसार जीने का पूरा प्रयास किया। हाँ, अनजाने से कोई गलती हुआ वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर मैंने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। इसीलिए आज परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया दिखाई है। ये एक कारण है कि परमेश्वर दया दिखाता है जब आप उसके साथ विश्वास योग्य है, इस वचन को मान रहे हैं। और दूसरी बात है, जब आप हालातों के अनुसार नहीं चलते, आप कदम उठाते हैं विश्वास से, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। मूसा के पास एक ऐसी योजना आई, लोगों ने कहा मूसा हम तो अब ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर अब राजा हमें मार देगा, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, अब बता हम क्या करें। मूसा वहां पर प्रभु से प्रार्थना करता रहा, कोई उतावली नहीं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं मूसा के अंदर। पर लोग क्या कह रहे हैं? पता है क्या कह रहे हैं? वचन पढ़ना। लोग कुड़कुड़ाहट से भरे हुए हैं, मूसा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से से भरे हुए हैं। मूसा हम वहीं मिस्र में ठीक थे, लेकिन वहां पर जो है मूसा थोड़ा सा भी उस परिस्थिति में हिला नहीं, निराश नहीं हुआ। और क्या हुआ? प्रार्थना किया, और प्रभु ने क्या किया? समुंदर से क्या किया? रास्ता निकाल दिया। पानी इधर हो गया, इधर हो गया, बीच से क्या निकल गया? रास्ता निकल गया। जो इजरायली एक समय में कुड़कुड़ाहट से भरे होते, गुस्से से भरे होते, वो अब आनंद के साथ क्या कर रहे हैं? पानी के बीच से जा रहे हैं। सोचो, पानी के बीच से कभी रास्ता निकला? कोई निकाला? लेकिन कोई निकाला तो वो कौन थे? वो परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर सुनता था? कारण क्या था? क्योंकि मूसा प्रभु की हजूरी में रहता था, और जब वो उसके उपस्थिति में होकर कुछ बोलता था, परमेश्वर उसके लिए वो काम कर देता था। हालेलुया। आज भी बड़े बड़े काम चर्चों में होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं कि हाँ कोई यहां दिखावा चल रहा है।
पर इसलिए होते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं कोई लोग जो परमेश्वर के साथ वफादारी से काम कर रहे हैं। और प्रभु से जब वो कहते हैं प्रभु आज ये चमत्कार होना चाहिए, प्रभु कहता है हाँ ठीक है मैं करूंगा। किसी के विश्वास के द्वारा, किसी के है ना जीवन के द्वारा परमेश्वर हालातों को बदल देता है। कितने लोग विश्वास करते हैं जब कोई प्रार्थना करेगा तो हालात बदल देता है परमेश्वर। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सब के सब विशेष लोग हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। यहां कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जो किसी के लायक नहीं है, लेकिन शैतान झूठा है और वो क्या करता है, झूठी लाइफ जीने के लिए उत्साह देता रहता है लोगों को। कौन? डेविल, शैतान। अरे कोई बात नहीं, आज्ञा मानी नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा, एक दिन से क्या होता है। लेकिन एक दिन मिस करने का मतलब क्या हो गया, आपने परमेश्वर के दिल को तोड़ दिया, मनमानी कर लिया। अगर आपकी जॉब, आपका बिजनेस अगर परमेश्वर की अगुवाई से बढ़कर है तो आप कोई सफल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका काम आपने एक जगह रखा है तो परमेश्वर वफादार है, आपके परिवार की सुरक्षा करेगा, आपके हालातों के बीच में से रास्ता निकालेगा। मूसा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था और विश्वास से जीता था, इसलिए उसके कारण कई लोग बचाए गए। ऐसा मत सोचना कि इजरायलियों बहुत ज्यादा लोग थे इसलिए बचाया परमेश्वर ने उन्हें, नहीं। परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचा के रखा था जो परमेश्वर की महिमा करते थे। बताया जाता है कि वो बाल के सामने कभी झुके नहीं। ऐसे लोगों को देखा परमेश्वर ने कि इनको शैतान सता रहा है, और परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यक्ति मूसा को तैयार किया और उनको आजाद कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो लाइफ है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है, पर कुछ लोग अपना जीवन, अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाते हैं, इसीलिए तो कई लोग असफल है, सफलता नहीं है। वचन में जो लिखा है सुनते जरूर है, पढ़ते भी जरूर है, लेकिन उसके अनुसार चल नहीं पाते हैं। हालेलुया। एक डॉक्टर आज्ञा देता है ना, उसको वफादारी से लोग उस आज्ञा को मानते हैं। जिस दिन उन्होंने बुलाया होता है ना, जरूर जो है जाते हैं वो चेकअप होने के लिए पूरे टाइम में। लेकिन जब ये परमेश्वर आवाज देता है ना तो टाइम तो अलग बात है। कई बार कुछ लोग जो है ना उस दिन वो आना भी पसंद नहीं करते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि आज हमारा तीसरे संडे है जागृति प्रार्थना का। आपके पूरे परिवार को यहाँ आना चाहिए था। कहाँ है आपके परिवार के कुछ लोग? कुछ लोग परिवार के साथ आए हैं, एक कुछ लोगों के घर से कुछ लोग गायब है। मैंने कहा ध्यान दीजिए, शैतान ऐसे ही जो है ब्लेसिंग को रोकता है, इसीलिए तो कुछ परिवार के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वो सुनते कुछ और है और करते कुछ और है। याद रखना, जैसे आप सुनते हैं वैसे करने का प्रयास करो। ये वचन आपको सफल करेगा। इस वचन ने मुझे सफल किया, ये आपको भी सफल करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम नहीं फल सकते। आज शैतान एक काम कर रहा है बड़ी जोरों से। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बड़ी जोरों से काम कर रहा है। वो ऐसे लोगों को पैदा कर रहा है जो आज्ञा ना माने। और शुरू में भी क्या हुआ था पता है? जानते? बाइबल पढ़ी आप लोगों ने? परमेश्वर ने क्या बोला था आदम और हवा को? जो पेड़
मैंने लगाया ना, इसमें से जो फल है इसको मत खाना। उसमें कौन सा फल था? भले और बुरे ज्ञान का जो फल था उसमें लगा था, इसको मत खाना। और बहुत सारे फल थे उस बगीचे में, बोला इनको तुम खा सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन बोला ये जो पेड़ ऐसा है इसका फल कभी नहीं खाना। और शैतान को भी ये बात पता थी। क्या हुआ? शैतान चालाकी से आया वहां पे। किसके पास आया? औरत के पास आया। अरे आपको पता है जिस दिन आप इसके फल को खाएंगे ना, दोनों पति पत्नी, तो उस दिन क्या होगा? तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम किसके समान बन जाओगे? परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। और क्या हुआ? पहली बात क्या हुआ? शैतान ने औरत के अंदर क्या डाल दिया? डाउट डाल दिया। याद रखो, आज भी संदेह करने वाला व्यक्ति ना कुछ नहीं हासिल करता है। जब संदेह आता है उसके बाद जो है आज्ञा मानना खत्म हो जाता है, उसके बाद विश्वास भी खत्म हो जाता है। याद रखिए, शैतान ने शुरू में क्या किया? हवा के अंदर संदेह डाला, निश्चय तुम नहीं मरोगे, जिस दिन तुम इसके फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। और आज भी वही काम कर रहा है डेविल कलीसिया के अंदर, सेवकों के अंदर, कि तुम्हें आज्ञा मानने से कोई मतलब नहीं है, तुम बस 100 में से 5% मानना, 95% अपने हिसाब से चलना। मैं चाहता हूं एक छोटा सा कोर्स को मैं गाऊंगा। उस गाने को जब हम सब मिलके गाएंगे तो उसमें एक बात है जो बताई गई है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ इस कोर्स को दोहराए। हालेलुया। मेरे साथ कितने लोग हैं? अगर यहां पर है तो इस कोर्स को साथ मिलकर के गाएं। पूरे चर्च, रियल लाइफ है यहां पर इस कोर्स में। मैं आया तेरे चरणों में, प्रभु यीशु माफ तू कर दे। मैं आया तेरे चरणों में, प्रभु यीशु माफ तू कर दे। मैं आया तेरे चरणों में, प्रभु यीशु माफ तू कर दे। क्या समझ रहे हैं आप कि आज क्या करना जरूरी है? प्रभु ही आपको माफ कर सकता है, प्रभु आपको धन्य बना सकता है। कभी कभी मैंने झूठे वादे किए, कभी कभी मैंने झूठे वादे किए, तेरी कभी न सुनी। मैं आया तेरे चरणों में, प्रभु ये माफ तू कर दे। मैं आया तेरे चरणों में, प्रभु यीशु माफ तू कर दे। कभी कभी मैंने मनमानी है कि, कभी कभी मैंने, कहिए, तेरी कभी न सुनी। मैं आया तेरे चरणों में,
दिल से कहो, मैं आया। कभी कभी मैंने तुझसे बगावत की, कभी कभी तेरी आया तेरे चरणों में, मैं आया। कभी कभी मैंने तेरा दिल दुखाया, कहिए, कभी कभी मैं तेरी कभी न सुनी, मैं आया तेरे चरणों में। अपने हाथों को उठाते हो कहें, माफ तू कर दे, मैं आया। यीशु माफ तू कर दे, मैं आया। प्रभु ये माफ तू कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोर से एक बार हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को भी धोखा ना दो, ना परमेश्वर के प्रेम को ठुकराओ। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे इतना प्यार किए, वो क्रूस पर चले गए। पता है वो आपसे कितना प्यार करता है। उसके हाथों पांव में कीले गाड़ दी गई हैं। और शैतान इतना चालाक है कि वो चाहता है कि आप लोग परमेश्वर के प्रेम को ठुकराएं, आज्ञा ना माने। क्या लिखा है वचन में? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने भी अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। अगर आप सब प्रभु के प्रेम के पावर को देखना चाहते हैं कि वह आपके अंदर काम करें, तो आज से आज्ञा मानो, विश्वास योग्य रहो। विश्वास योग्य, फर्क है इसमें। विश्वास और विश्वास योग्य फर्क है या सेम ही है? विश्वास हो सकता है आपको चंगाई दे दें, छुटकारा दे दें, लेकिन विश्वास योग्य जो व्यक्ति है उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। उसको हमेशा हमेशा का जीवन मिलेगा। हालेलुया। लोग विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको बेस्ट देना चाहता है। क्या आप अपने आप अपने बच्चों के सामने माता पिता है, आप अपने बच्चों को जो है कोई ऐसी बेकार चीज देना चाहते हैं जिसका कोई मूल्य न हो? है ना? मान लिया आपके बच्चे ने गाड़ी मांगे और आप ऐसी टूटी फूटी खराब गाड़ी दे देंगे, लो जी काम पूरा हो गया। ऐसा होगा? आप चाहते अपने बच्चों को बेस्ट गाड़ी मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, मेरे बच्चे सफल हो, अच्छे काम करें, नौकरी में लगें। सब माता पिता ऐसा चाहते हैं और प्रभु भी ऐसा चाहता है। एक बार जो चर्च में कोई आ गया, प्रभु ये नहीं चाहता कि आप चंगाई पाएं, बस ये छुटकारा पाया दुष्ट आत्मा से। प्रभु कहता है इससे आगे भी कुछ है मेरा बेटा मेरी बेटी। और वो आगे क्या है कि शैतान के साथ आपको लड़ने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। और
ये दिखाना चाहता है परमेश्वर आपके द्वारा कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। शुरुआत का आदम क्या हुआ? वो क्या लेकर के आया? वो मृत्यु को लेकर के आया। लेकिन दूसरा आदम, यीशु मसीह जिसको बोला जाता है दूसरा आदम, वो क्या लेकर के आया? वो जीवन लेकर के आया। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया को बोला परमेश्वर ने, ये मेरी देह है। कलीसिया को परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरी देह है। हालेलुया। जो कोई आपको छुएगा, ओ परमेश्वर क्या कहता है? वो जल जाएगा। वचन क्या कहता है? जो मेरे जन को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ बना हुआ है, अगर वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, प्रभु की मर्जी से चल रहा है, और उसके लिए प्रभु कहता है अगर तुझे शैतान छुएगा तो मेरा बेटा मेरा बेटी समझ लेना वो जल जाएगा। हालेलुया। 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 आज जो खासकर पहली बार आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की आज्ञा मानना, प्रभु के प्रेम को चख लेना, आप सफल होंगे इस दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करो। वो महिमा का राजा है, वो राजाओं का राजा है। एक बार जोर से हालेलुया कहते हुए, हालेलुया। मैंने आत्मा में देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु बड़े बड़े काम करने के लिए चुना है इस कलीसिया में। आप महिमा नहीं करेंगे? एक दिन की बात है, परमेश्वर ने मेरे साथ बातचीत किया और मुझे कुछ ऐसे चेहरे दिखाए, और जब वो चेहरे दिखाए तो मैंने देखा परमेश्वर ये क्या है? तो परमेश्वर ने कहा कि ये वो चेहरे हैं जो इस हिमाचल में मेरे गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कलीसिया, आप अपने आप को ऐसे तैयार करो कि उन चेहरों में से आपके चेहरे भी परमेश्वर दिखाए मुझे। हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए जिनके बारे में प्रभु ने मुझे दिखाया है, और आने वाले समय में और भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनको परमेश्वर महिमा के साथ आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है तुम में वो फल होगा, तुम बढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा है अपने बुलाने वाला, जो आपका और मेरा बुलाने वाला है, उसकी आवाज सुनना, वो आपकी अगुवाई करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। कमजोर मत देखिए अपने आप को कि आपसे छोटी सी कोई गलती होगी, कोई बात नहीं। अगर किसी ने मनमानी किया तो आज के बाद मत करना। अगर कुछ ऐसा काम जो शैतान ने किसी न किसी तरीके से आपसे करवाया किसी से, तो आज से माफी मांग लेना, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। आपकी ओर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। शैतान की आवाज अगर आप सुन लेते हैं तो उसके खिलाफ फायर भेजना आज के बाद। हालेलुया। आएगा, वो सुनाएगा। देख, तेरे परिवार, तेरा बच्चा, तेरा पति, तेरा पत्नी, वो आएगा, नेगेटिव बातों को बोलेगा। लेकिन अगर आपके पास वो आग है, पावर है, सामर्थ है, अभिषेक है, तो हर दिन आप जो है जयवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और इस हफ्ते में जब मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने मुझे एक आवाज दिया कि एक और दिन ठहराया जाए जिसमें मेरे लोगों को अभिषेक किया जाए। और मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं ऐसा करूंगा और अगले संडे के लिए तैयार हो जाओ। मैं आप सभी के लिए अभिषेक का तेल लेकर प्रार्थना करने वाला हूं, एक एक जन के लिए। इसीलिए अगले संडे अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को जरूर लेकर के आओ। वो बहुत पावरफुल संडे होगा। आप देखोगे बड़े काम होंगे आपके द्वारा। परमेश्वर जब कुछ कह रहा होता है, जब हम उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर वो इसलिए नहीं कह रहा होता कि हाँ वो आपको तकलीफ देना चाहता है।
आपको ब्लेस करना चाहता है वो। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति एक आज्ञा मानता है ना, माता पिता की आज्ञा मानता है एक बच्चा, तो वो ये बता रहा होता है कि मैं सफल होने जा रहा हूं। माता पिता खुश होकर उस बच्चे को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ऐसे माता पिता भी को भी आज जानता हूं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आराधना सभा में लाना बच्चों को पसंद नहीं करते हैं। वही बच्चे फिर कल को ना करप्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, अपने बच्चों को अगर आप प्यार करते हैं ना, इस बच्चों को जरूर सिखाना, आराधना सभा में जरूर लेकर के आना। आप एक दिन गवाही के साथ आएंगे, आपके बच्चे भी। हालेलुया। प्रभु के वचन का आदर करना, ये वचन आपको हजारों लोगों के बीच में आदर करेगा। ये वचन जहां पर आप असफल हो गए ना, ये वचन आपको सफलता लेकर के आएगा। इसलिए आज प्रभु का वचन सुनो और उसके अनुसार कर दो। हालेलुया।